नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया के बारे में। स्टिल अनडिफीटेड, नॉट ओनली इलिया टुपुरिया फाइट्स को विन कर रहा है, बट आउटसाइड ऑफ फाइटिंग जो उसका केस चला था उसकी एक्स वाइफ के साथ, वो भी इलिया टुपुरिया ने विन कर लिया है। वेल, वैसे तो टेक्निकली सेटलमेंट हुई है, बट जो कोर्ट है उसने इलिया टुपुरिया की साइड लिया है और इसीलिए जो सेटलमेंट हुई है वो सारी इलिया टुपुरिया की टर्म्स में हुई है। पता है इसका क्या मतलब है? जो इतने टाइम से इलिया टुपुरिया बोलते आ रहा था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसके पास वीडियो प्रूफ्स हैं, उसके पास सोशल मीडिया एप्स के सारे मैसेजेस हैं, यानी कि इंस्टा वगैरह के सारे मैसेजेस हैं, वो सारे प्रूफ को शो करने वाला है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। तो एग्जैक्टली वो निकला है जहां पर इलिया टुपुरिया एक भी चीज पे गिल्टी नहीं पाया गया है और इसीलिए उसकी एक्स वाइफ जॉर्जिना को अपने केस को ड्रॉप करना पड़ा। तो इलिया टुपुरिया की साइड से काफी अच्छा लग रहा है कि उसके ऊपर जो भी केस लगे थे वो सारे फॉल्स हैं और अभी इस बैक वो प्रॉपर वे से ट्रेनिंग कर रहा है और सोन ही हम उसकी फाइट देखने वाले हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर इलिया टुपुरिया की एक्स वाइफ के बारे में बात करें तो कितनी बड़ी झूठी निकली है। वो फेक ऐसे का केस लगाती है, फेक डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाती है और इसके ऊपर से झूठ बोलकर वो कंट्री से बाहर निकलना चाहती थी और अमेरिका आना चाहती थी, क्योंकि शी न्यू कि अगर वो एक बार अमेरिका आ जाती तो फिर केस जाए भाड़ में, कोई भी रिजल्ट निकले उसके पास ही इलिया टुपुरिया की डॉटर की कस्टडी होती और फिर जो चाहे इलिया टुपुरिया कर लेता, बट उसे अपनी डॉटर को देखने नहीं मिलता। शी इज अ लाइंग बिच, लेट्स बी ऑनेस्ट। उसने फेक ऐसी का केस लगाया, फेक डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाती है और इसी के साथ वो कोर्ट में झूठी पकड़ी गई थी जब उसने ये बोला था कि इलिया टुपुरिया ने जो पब्लिक स्टेटमेंट दिया है उसकी वजह से उसे ऑनलाइन हरास किया जा रहा है और इसीलिए वो कंट्री को लीव करना चाहती है। बट रियलिटी में जो उसने कंट्री को लीव करने की एप्लीकेशन डाली थी वो इलिया टुपुरिया के कुछ भी पब्लिक बोलने से काफी दिन पहले ही उसने डाल रखी थी। तो सब कुछ करके देख लिया इलिया की एक्स वाइफ ने, बट इलिया टुपुरिया इज अनडिफीटेड। वो यहां पर भी विन कर गया और हार कर जॉर्जिनिया को सारे केस को ड्रॉप करना पड़ा। तो चलो, कहीं पर तो मेल को जस्टिस मिली और मैं रियली शॉक्ड हूं कि स्पेन का जो कोर्ट सिस्टम है वो इतनी जल्दी वर्क किया, क्योंकि अगर ये इंडिया में केस चल रहा होता तो 1-2 सालों तक तो भूल जाओ कुछ भी स्टार्ट होता और इसके ऊपर से सारे प्रूफ देने के बाद भी कोर्ट ने फीमेल की साइड लेनी थी। बट चलो, कहीं पर तो जस्टिस मिली और फाइनली गुड न्यूज तो ये है कि इलिया टुपुरिया इज बैक और रिसेंटली जो अपडेट आए हैं उसके चलते बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि जून में जो व्हाइट हाउस का कार्ड होने वाला है वहां पर इलिया टुपुरिया अपना रिटर्न करेगा। तो रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि 90% ये कंफर्म हो चुका है कि इलिया टुपुरिया की नेक्स्ट फाइट जस्टिन गेची के साथ होने वाली है और ये फाइट होगी व्हाइट हाउस के कार्ड में। अब क्या ये मेन इवेंट होती है, क्या ये को मेन इवेंट होती है? तो नेक्स्ट बात करते हैं इंटरम लाइटवेट चैंपियन जस्टिन गेची के बारे में, जहां पर जस्टिन के अकॉर्डिंग तो ये वाली फाइट मेन इवेंट है व्हाइट हाउस की। तो जो कल की वीडियो में मैंने कवर किया था कि इलिया पोस्ट करता है द चैंप इज बैक, तो उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए जस्टिन ये कहता है कि ही बेटर बी बैक, क्योंकि वो फाइट करने वाला है टुपुरिया के साथ व्हाइट हाउस के कार्ड में। ऑल्सो इसके साथ जब एक और इंटरव्यू में फाइट के ही बारे में पूछा जाता है तो यहां पर जस्टिन कहता है कि इट हैज टू बी व्हाइट हाउस कार्ड, जहां पर वो इलिया टुपुरिया के साथ फाइट कर रहा है व्हाइट हाउस के कार्ड में और उसके ओपिनियन में ये वाली फाइट मेन इवेंट में होने वाली है। उसने पैडी पिमलेट के साथ इसीलिए फाइट की ताकि वो फिर से फाइट कर सके जून के कार्ड में, यानी कि व्हाइट हाउस के कार्ड में। तो अब इलिया टुपुरिया बोल रहा है कि वो वापस आ चुका है, तो ये फाइट फॉर श्योर होनी चाहिए व्हाइट हाउस में। अब ये सारी बातें बोलते हुए जस्टिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, तो मेरे माइंड में यही चला कि जस्टिन इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। वो इलिया टुपुरिया के साथ फाइट करने वाला है जो स्टाइलिस्टिकली उसके लिए बहुत बुरा मैचअप हो सकता है और अगर मैं जस्टिन होता तो मैं तो होप करता कि जो इलिया का केस था वो और ज्यादा चलता ताकि थोड़ा और ज्यादा टाइम मिल जाए इलिया के स्टाइल को रीड करने में। बट इट्स लुकिंग लाइक जस्टिन गेची बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और पैडी पिमलेट की फाइट के बाद ये फाइट जून में हो रही है, जो कि इतना बड़ा गैप नहीं कि तुम एक पर्टिकुलर स्टाइल के लिए एक प्रॉपर गेम प्लान बना पाओ। तो प्रिडिक्शन तो नहीं दे रहा मैं, बट बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इलिया टुपुरिया बैक टू बैक एक और लेजेंड की सोल को लेने वाला है। मेरी ओपिनियन में अरमान सरूकिन होना चाहिए था नेक्स्ट ओपोनेंट, बट वी नो कि अरमान सरूकिन का कोई आता पता नहीं है कि उसे कब मिलेगा टाइटल शॉट। तो इट हैज टू बी जस्टिन गेची और जस्टिन गेची के लिए स्टाइलिस्टिकली बहुत बुरा मैचअप है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं डैना वाइट के बारे में, जहां पर अभी जो यूएफसी के ऊपर एंटी ट्रस्ट लॉ सूट चल रहा है तो उसी को लेकर डैना वाइट से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और यहां पर डैना वाइट ने क्लियर कट बोल दिया है कि उसकी अब मैच मेकिंग होगी या फिर फाइटर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें उसकी जीरो इन्वॉल्वमेंट है। डाउट्स तो बहुत पहले से थे, बट अब ये कंफर्म हो चुका है कि डैना वाइट बस एक फेस बन चुका है यूएफसी का, बट जो रियल टॉक्स चलती हैं, जो बिहाइंड द सीन्स रियल बॉस है, वो अब बन चुका है हंटर कैम्बल। तो फाइटर से कुछ भी नेगोशिएट करना या फिर जो फाइटर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारी चीजें अब हंटर कैम्बल संभालता है और इसी के साथ जो मैच मेकिंग होती है वहां पर भी डैना वाइट बस अपनी ओपिनियन दे सकता है, बट जो एक्चुअली में फाइट्स को बनाते हैं वो वंस अगेन हंटर कैम्बल, शॉन शेल्बी और मिक मेनर्ड है और यहां पर भी जिसकी फाइनल से होती है वो है हंटर कैम्बल। जब
डायना वाइट से पूछा भी जाता है कि उसके फाइटर कॉन्ट्रैक्ट्स में कितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो डायना वाइट यहां पर बोल देता है लेस देन 0%। तो इतने टाइम से जो हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा था डायना वाइट को कि रिसेंटली फाइट अनाउंसमेंट्स में डायना वाइट इंटरेस्टेड तक भी नहीं दिखता है, वो याद करके भी नहीं आता है फाइटर्स को, बल्कि वो एक लिस्ट को पढ़ता है और बहुत ही ज्यादा बोरिंग वे से वो फाइट्स को डिलीवर कर देता है। तो ये इसलिए हो रहा है गाइस क्योंकि बोल सकते हैं डायना वाइट अब नो लॉन्गर बॉस है, जो उसकी पोजीशन है वो हंटर कैम्बल ने धीरे धीरे ले ली है। और इसीलिए कपल ऑफ ईयर से हर कोई नोटिस कर रहा था कि जब पावर स्लैप की बात आती है या जो डायना वाइट ने न्यू बॉक्सिंग का प्रोजेक्ट खोला है, उधर तो डायना वाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड लगता है, बट जब यूएफसी की बात आती है तो डायना वाइट बहुत कम इंटरेस्टेड होता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो जल्दी से मैं बात करना चाहता हूं जो संडे को इवेंट होने वाला है, यानी कि यूएफसी फाइट नाइट, जहां पर विनीशियस ओलिवेरा और मारियो बटिस्टा फाइट कर रहे हैं। तो यहां पर मैं बात करना चाहता हूं विनीशियस ओलिवेरा की, क्योंकि उसके वेट को लेकर बहुत शॉकिंग अपडेट आया है, जहां पर आउटसाइड ऑफ कैंप विनीशियस ओलिवेरा 23 केजीज को पुट ऑन कर लेता है। तो मोर देन 50 पाउंड्स यानी कि 135 पाउंड्स बैंटवेट डिवीजन में तो विनीशियस ओलिवेरा फाइट करता है, बट एक्चुअली में जो उसका वॉक इन वेट है वो है 185 पाउंड्स। तो बैंटवेट से डायरेक्टली मिडिल वेट, और इसी का रीजन देता है विनीशियस ओलिवेरा कि वो इतने फ्रीक्वेंटली फाइट क्यों नहीं करता। ओलिवेरा को लेकर एक और शॉकिंग बात सुनो, ये जो फाइट वीक है यहां पर विनीशियस ओलिवेरा 30 पाउंड्स ओवर पाया गया है, यानी कि फाइट वीक स्टार्ट होने से पहले वो 165 पाउंड्स था, और इसका मतलब ये है कि उसे 30 पाउंड्स का वेट कट करना है, वो भी बस एक हफ्ते में। तो एक हफ्ते में 13 से 14 किलो वेट कम करना है विनीशियस को, जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी नंबर है। और आई बेट यू गाइस ये विनीशियस ओलिवेरा ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ जब मीडिया इंटरव्यूज में विनीशियस से उमर नुरमागोमेडोव के बारे में पूछा जाता है, जहां पर दोनों की ऑलरेडी राइवलरी है, दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, तो यहां पर ओलिवेरा कहता है कि जो उमर ने डेविसन फिगरेडो के साथ फाइट की थी वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग फाइट की थी उसने। और रही उसकी बात उमर के साथ फाइट करने की, तो उसने बहुत बार उमर को कॉल आउट किया है, बट उसे नहीं लगता कि ये फाइट कभी भी होने वाली है। उमर उसके साथ फाइट ही नहीं करना चाहता, वो हमेशा रन अवे कर जाता है। तो इसीलिए उसे लगता है कि शॉन ओमेली के साथ ज्यादा चांसेस है फाइट करने के, और उमर के साथ जरा भी चांसेस नहीं है। अब क्यों ये दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, तो ये रहा स्क्रीनशॉट, यहां पर तुम देख सकते हो उमर नुरमागोमेडोव फाइट के लिए भी कॉल आउट कर रहा है। वो इवन ये भी कहता है कि अगर स्ट्रीट में भी वो दिखा तो वो फाइट कर लेगा उसके साथ। और रिटर्न में विनीशियस ओलिवेरा उसे चिकन बोल रहा है, उसे स्केट बोल रहा है, और उमर को फाइट को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है। तो तुम सारा देख सकते हो, और ये राइवलरी 2-3 सालों से चलते आ रही है। तो अब लेट्स सी इस संडे को विनीशियस ओलिवेरा मारियो बटिस्टा के साथ कैसे फाइट करता है, क्योंकि एक तो सबसे पहले उमर ने भी बटिस्टा के साथ फाइट की थी, तो थोड़ा सा यहां पर कंपैरिजन हो जाएगा। और अगर यहां पर विनीशियस ओलिवेरा मारियो बटिस्टा को बीट कर देता है, तो हु नोज मे बी उमर की नेक्स्ट फाइट विनीशियस ओलिवेरा के साथ हो रही है फॉर द नंबर 1 कंटेंडर। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।